बन्नू कंटोनमेंट पर हमले के 10 शहीद जवानों की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शोहदा के अहले खाना और पाक फौज के सीनियर अफसरान की शिरकत। तमाम शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदर मुमलिकत वजीर आजम और वजीर दाखिला का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, हमारे जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। दहशतगर्द अनासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां लाजवाल हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला। 9 मई को जो कुछ हुआ वो डायरेक्ट पाकिस्तान की असास पे हमला था और पाकिस्तान के वजूद पे हमला था। उनकी एक्टिविटीज़ भी ये कह रही हैं और वो बरमला भी कह रहे हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ का मकसद मुल्क की खुशहाली नहीं सिर्फ इक़्तिदार है। जावेद लतीफ़ कहते हैं, जिससे मुल्क को खतरा हो उसे कोई सियासी जमात नहीं कहता। जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार पीटीआई खुद है और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किसी तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है, लेकिन पीटीआई का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं रहा है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला हुकूमत का है, हमसे मशवरा नहीं किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। अगर पीटीआई सियासी पार्टी बनकर चले तो हम पाबंदी लगाने के हक में नहीं। मुजम्मिल उसका नाम है। वो अमीर साहब के उसके बेटे को, और वो बेटा जो है वो उसके बाप को कहा जा रहा था कि जी नहीं तो हम इसको टॉर्चर करेंगे। किया भी है उन्होंने, तो आप नहीं तो एफिडेविट ना जमा कराएं। ऑनेस्टली मैन इज वेरी ब्रेव, हैट्स ऑफ टू हिम। नहीं वाकई में he reached and he deposited the affidavit और उसने एफिडेविट जो है वो जमा कराया। अच्छा, उसको पता है कि उसका बेटा जो है वो उनकी तहरीर बिल्कुल में। पता है उसको। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ पीटीआई। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की हमारी पार्टी पॉलिसी है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, बानी पीटीआई भी यही चाहते हैं, लेकिन अभी तक एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कोई मूवमेंट नहीं हुई। पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम मैंडेट चोर हैं, इनके अलावा तमाम जमातों से राब्ते में हैं। अब हम कह रहे हैं कि या तो मैंडेट वापस करें या फिर इलेक्शन कराएं। रऊफ हसन बात करते हुए आपदीदा हो गए। सरबरा एएनपी एमल वली खान की पीटीआई पर पाबंदी की मुखालफत। कहते हैं, हमने कभी गैर जमहूरी अमल की हिमायत नहीं की। बदकिस्मती है, तारीख से सबक नहीं सीखा जाता। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह इदारों की मदाखलत है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, ताकतवर हल्के समझ जाएं कि सियासत में उनकी मदाखलत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन मुल्क भर में बिलमखसूस खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बेचैनी में मजीद इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब। जस्टिस मुशीर आलम रिटायर्ड ने एड हॉक जज बनने से माजरत कर ली। फहरिस्त में जस्टिस तारिक मसूद रिटायर्ड, जस्टिस मकबूल बाकर रिटायर्ड और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल रिटायर्ड के नाम शामिल। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकरीरी की मुखालिफत कर दी। बानी पीटीआई पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनान को अस्करी तनसीबात पर हमले का कहा। मुलजिम पर जदीद डिवाइसेस के जरिए मुजरिमाना साजिश फैलाने का इल्ज़ाम है। एटीसी लाहौर ने 11 मुकदमात में जुडिशल रिमांड का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तोशा खाना के नए सनम जावेद अपने अहले खाना के हमरा केपी हाउस इस्लामाबाद में मुकीम। बहन फलक जावेद की तस्दीक तस्वीर शेयर कर दी।
پاکستان میں مہنگائی کی وجہ سے سماجی تناؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ رپورٹ میں کہا مشکل اصلاحات کو مسلسل نافذ کرنے کے لیے مضبوط انتخابی مینڈیٹ نہ ہونا خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے اور کیا بچے ہے؟ اس ملک میں بجلی کے کیا حالات ہے اور یہ گیس کا کیا حالات ہے؟ ابھی پیٹرول انہوں نے 5 روپے سستا کر دیے، پھر 10 روپے مہنگا کر دیے۔ پیٹرول روز 5 روپے سستا کرتے ہیں، مہنگا زیادہ کرتے ہیں۔ راتوں رات 7 روپے اور کبھی 15 دن بعد راتوں رات 10 روپے، ایسے نیچے نہیں گرنے دیتے۔ 2 وقت کا کھانا کھائیں، بلز ادا کریں یا پیٹرول بھروائیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی چیخیں نکال دیں، کہتے ہیں اب مہنگائی کا ایک نیا سیلاب آئے گا۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر۔ نثار حویلی لاہور سے برآمد جلوس رات بھر مخصوص راستوں پر رواں دواں رہے گا۔ پشاور، کوئٹہ، راولپنڈی اور اسلام آباد کے مرکزی جلوس منزل پر پہنچ گئے۔ سیکیورٹی انتظامات سخت، CCTV کیمروں سے چاروں اطراف جلوسوں کی نگرانی۔ گزرگاہوں کے اطراف کے راستے خاردار تاریں، کنٹینرز اور بیریئرز لگا کر سیل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں 9 محرم کے مرکزی جلوس کا دورہ۔ مرکزی جلوس کے پورے روٹ کا فضائی معائنہ کیا، سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے ہدایات دیں۔ لاہور میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا وزارت داخلہ کے کنٹرول روم کا اچانک دورہ، اندرون شہر سیکیورٹی انتظامات کی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ محرم الحرام میں نذر و نیاز کا سلسلہ جاری، جلوس کے راستے پر سبیلیں، پکوان سینٹرز پر رش بڑھ گیا۔ بورے والا میں مٹی کے برتنوں میں حلوہ، کھیر، دودھ اور شربت تقسیم۔ پنجاب میں پکوان سینٹرز، لنگر خانوں اور سبیلوں کا معائنہ، ناقص انتظامات پر 6 پکوان سینٹرز کو سیل کر دیا گیا۔ یوم عاشور پر لوگوں کی بڑی تعداد میں قبرستانوں میں آمد، پیاروں کی قبروں پر پھول رکھے، اگربتیاں جلائیں، کسی نے لپائی کی تو کسی نے کتبے ٹھیک کرائے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کے باوجود شہر میں شدید گرمی اور حبس برقرار۔ آج سے مغربی ہوائیں پاکستان میں داخل ہوں گی، بارشوں کا نیا اسپیل برسنے کو تیار۔ اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان، پشاور، دیر، سوات، ایبٹ آباد میں بارش کی پیش گوئی۔ پاکستان نے ICC چیمپئنز ٹرافی کے بجٹ کو حتمی شکل دے دی۔ ICC چیف فائنانس آفیسر کی مشاورت شامل۔ ذرائع کے مطابق 22 جولائی کو اجلاس میں بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔